क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज नंबर सिस्टम्स का रिवीजन करेंगे और थोड़े से सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें ट्राई करते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। 3/5 होल रेज टू 4, 8/5 होल रेज टू -12, 32/5 होल रेज टू 6। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो एक बार मैं बेसिक थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। पावर्स वाले फॉर्म में a रेज टू m इंटू a रेज टू n, बेस सेम है, इंटू है, पावर्स डिफरेंट है, तो a रेज टू पावर्स ऐड हो जाता है, दैट इज m प्लस n। फिर a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, बेस सेम होना चाहिए, पावर्स लेस हो जाता है डिवाइड होने पे। a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, दैट इज m माइनस n। नेक्स्ट, a रेज टू माइनस m है, पावर नेगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज a रेज टू 1 अपॉन a रेज टू m। या आप रिवर्स करके अगर चलो, ऐसा 1 बाई a रेज टू सपोज कीजिए n है, तो अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाना है, ये माइनस n है, 1 बाई a रेज टू माइनस n, तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब a को अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, a रेज टू पॉजिटिव n। ये बेसिक समझ आ गया। एक और चीज, अगर आपके पास a रेज टू m है इंटू b रेज टू m है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसे लिख सकते हो a इंटू बी होल रेज टू m। अगर डिवाइड है a रेज टू m अपॉन b रेज टू m डिवाइड में, तो भी आप लिख सकते हो a बाई बी कॉमन पावर m। तो ये सब बेसिक्स हैं, ये याद होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। एक खास चीज और, a रेज टू m है प्लस b रेज टू m है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बट इन बिटवीन प्लस है या माइनस है, तो कहीं आप खुश हो के ये मत लिख देना, ये रॉन्ग है, ये नहीं लिख सकते, याद रखना। प्लस माइनस हो तो ऐसा कॉमन करके नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। अब मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, अब ध्यान देना, ये आप नोट कर लेना क्योंकि ये मैं बीच में रब कर दूंगा फिर बाद में। अब देखो फर्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। इसमें करना क्या है, इसमें ध्यान देना है आपको। 3/5 होल रेज टू 4 है, 8/5 होल रेज टू -12 है, 32/5 होल रेज टू 6 है। इसमें बेसिक एक बात यह है कि इसमें देखो सिंपलेस्ट कौन सा नंबर है, मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से है। 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, इसे और सिंपलर नहीं कर सकते हम। लेकिन ये 8 प्राइम नहीं है, इसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सिंपल नहीं है। 32 भी नहीं है, तो हम करेंगे क्या, ये 3/5 होल रेज टू 4 है, तो इसके अकॉर्डिंगली a बाई बी होल रेज टू m है, तो क्या करें, a रेज टू m और b रेज टू m सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं हम 3 रेज टू 4 अपॉन 5 रेज टू 4, ये हो गया। इस 8 को क्या करें, 8 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, बट हम पहले ये लिख लेते हैं 8 रेज टू -12 अपॉन
5 रेज टू -12, फिर दिस इज 32 रेज टू 6 अपॉन 5 रेज टू 6। ये स्टेप क्लियर हो गया, ये वाला रूल अप्लाई किया है, ध्यान से सीखो आराम आराम से। a बाई बी होल रेज टू m है तो a रेज टू m b रेज टू m। अब क्या करें, ये तो सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट है, ये 5 भी सिंपलेस्ट, ये 5 भी, ये 8 और 32 सिंपलेस्ट नहीं है। तो 8 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। दिस इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हाउ मेनी टूज, 1 2 3। दैट मीन्स इसे तो लिखा 3 रेज टू 4, 5 रेज टू 4, सेम। इसे लिख लेंगे 2 रेज टू 3, 8 को होल रेज टू -12, और ये 5 रेज टू -12 एज सच। 32 को भी करेंगे तो 32 को करेंगे 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 1 2 3 4 5। दिस इज 2 रेज टू 5 और होल रेज टू हाउ मच 6 अपॉन ये 5 रेज टू 6 सेम। अब क्या करें, अब सिंपल वे में चलते हैं, ये तो कुछ कर नहीं सकते, इसका ऐसे ही रहने दो। 5 रेज टू 4 इसका कर सकते हैं, पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, याद होगा आपको एक रूल और। दिस इज a रेज टू m होल रेज टू n, दिस इज a रेज टू m इंटू n। अब 2 रेज टू 3, 3 इंटू -12, दैट इज 2 रेज टू 3 इंटू 12 36 अपॉन 5 रेज टू -12। ये 2 रेज टू 5 6 जा 30 अपॉन 5 रेज टू 6। अब जरा ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर 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 इंटू हो जाएंगे, डेनोमिनेटर 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 इंटू हो जाएंगे। तो जरा ध्यान देना, ये 3 बेस 4 है, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू 2 रेज टू -36 है, इंटू 2 रेज टू 30 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो इधर पावर ऐड हो जाएगा, -36 प्लस 30 अपॉन 5 रेज टू 4, 5 रेज टू -12, 5 रेज टू 6 इंटू इंटू इंटू। तो ये बेस सेम है, 4 12 6 एडअप कर देंगे, 4 प्लस -12 प्लस 6। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 4 सेम इंटू 2 रेज टू -6 प्लस 30, 2 रेज टू हाउ मच -6, इधर 5 रेज टू 4 प्लस 6 10, 10 -12 -2। अब क्या करें, अब तो सिंपलेस्ट है, पावर नेगेटिव में है, इधर नेगेटिव में है, एक स्टेप चल सकते हैं हम ऐसे, 3 रेज टू 4 ठीक है, ये 5 रेज टू -2 है, तो इसे अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 5 रेज टू +2। ये न्यूमरेटर में है, इसको डेनोमिनेटर में ले जाएं, ये पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, 2 रेज टू 6। नेक्स्ट स्टेप 3 रेज टू 4, 3 रेज टू 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज हाउ मच 81। 5 रेज टू 2, दिस इज 25 अपॉन 2 रेज टू 6 64। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कैंसिल कुछ होना नहीं है, कैंसिल हो जाएगा तो कर लेना, नहीं होगा तो नहीं कर सकते। दैट इज 81 और 25 मल्टीप्लाई करते हैं, 81 एंड 25 मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दिस इज 5 2 0 2 2025 अपॉन 64, दिस इज द आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है।
अब आप इसे अच्छी तरह समझ के नोट कर लेना। अब मैं रब करता हूं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये भी रब कर देता हूं मैं। सेकेंड पार्ट के लिए ये तो समझ गए होगे आप लोग, एक बार अच्छी तरह वॉच कर लो। 3/5 होल रेज टू 4 है, ईच के ऊपर पावर दे दिया। 8/5 होल रेज टू -12 है, ईच के ऊपर पावर दे दिया। 32/5 रेज टू 6 है, ईच के ऊपर पावर दे दिया। ये सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट नहीं है। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा 2³ पावर ओवर पावर इनटू किया। इसका भी 32 का भी वैसा ही किया। फिर लिखा सबको, बेस इनटू में है, जिनका बेस सेम है पावर्स ऐड कर लिया। 5/4, 5/-12, 5/6 पावर्स ऐड हो गए, बेस वही। फिर सिंप्लीफाई किया, पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव वाले को अगर हम नीचे ले जाते हैं पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव पावर नीचे है, उसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब सिंप्लीफिकेशन वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दैट्स ऑल। ये हो गया सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आप लोग देख लो अच्छी तरह पहले क्वेश्चन क्या है। इसमें भी वही सारा वर्क करना है हमें। 9⁻⁴ है, 27⁻⁻² है, 3⁻⁴ है, इंटू 3⁻⁻² है। ये यहां ठीक है, यहां बेस सेम है, पावर्स ऐड कर लेंगे, इनटू है। यहां बेस सेम नहीं है, पावर्स भी डिफरेंट है। अब देखो करें कैसे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 दैट इज 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3² होल रेज टू 1/3 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, दैट इज 3⁻³ अपॉन, ये देखिए ये जो है बेस सेम है, इनटू है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, दैट इज 3⁻⁴ प्लस -2/3। अब पावर ओवर पावर इनटू होगा तो 2 इंटू 1/3 दैट इज 2/3 इंटू 3⁻³ इंटू -1/2 -3/2 अपॉन 3। इधर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 3 का, तो एलसीएम आपको पता है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, दैट इज एलसीएम आ गया आपके पास 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो एलसीएम हो गया 6, 6 1 जा 6, 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 दैट इज 4। रिजल्ट क्या आया? अब यहां भी देखिए बेस सेम है, पावर्स ऐड अप हो जाएंगे, दैट इज 2/3 प्लस -3/2 होल अपॉन 3⁻², इधर सिंप्लीफाई करते हैं, -3/6, दैट बिकम्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इधर ऊपर एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 होल अपॉन, जरा ध्यान देना है, 3⁻², दिस इज -1/2। अब क्या करें? अब इधर देखते हैं, 4 - 9 हाउ मच? 3⁻² -5/6 होल अपॉन 3⁻² -1/2। अब देखो इस नेगेटिव वाले पावर को ऊपर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, -5/6 इंटू डाला, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, 3⁻² + 1/2। अब इंटू है, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, दैट इज 3
-5/6 प्लस 1/2। अब 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। 6 1 जा 6, 1 × 5 -5 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, दैट इज हाउ मच? 3 टू -2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दिस इज 3 टू -1/3। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आप इसे पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो 1/3 टू 1/3, दिस इज द आंसर। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बट आप स्लोली और ध्यान देके करोगे तो आ जाएगा, आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब ये थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट भी देखो। अब थर्ड पार्ट में ये 8 है तो आपको पता है 2³ होल रेज टू 1/3, थोड़े फास्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली, इनटू 16 है, दिस इज 2 रेज टू 4 1/3। 32 है, दिस इज 2 रेज टू 5 होल रेज टू -1/3। ये क्या लिखें? 2 रेज टू 3 × 1/3 कैंसल्ड, दैट इज 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 4 × 1/3, दिस इज 4/3 अपॉन ये 2 रेज टू 5 × -1/3 -5/3। अब एक स्टेप यहां समझो, करें क्या? ये 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 4/3, इसे रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2 रेज टू 5/3 इंटू बेस सेम, पावर्स क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, दैट इज 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3। एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे करें? अब कहां करें? यहां देखिए, दैट इज 2 रेज टू एलसीएम क्या आएगा? 1 3 3 का एलसीएम 3 आएगा, दिस इज 1 3 जा 3 एंड दिस इज 3 प्लस 3 1 जा 3, एलसीएम कैंसिल, दैट इज 4 सेम प्लस 5 सेम, क्या आया? 2 रेज टू, बताइए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12 अपॉन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दैट इज 2 रेज टू 4। 2 रेज टू 4 कितना हो जाएगा? दैट इज 16 इज द आंसर। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, आपको ध्यान से करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, डिफिकल्ट है थोड़ा, 2 बार प्रैक्टिस करोगे लिख के तो अच्छा लगने लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही।